दोस्तों, Redmi Note सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज इन इंडिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मतलब Note 6, Note 7 उस टाइम से, मैं 6-7 साल पहले के बारे में बात कर रहा हूं, तब से लेके अब तक मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो Note सीरीज है ना, उसका यूफोरिया कम हो गया है। मतलब पहले जब Redmi Note सीरीज लॉन्च होने वाली है ऐसे कहा जाता था, एवरीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, लोग पूछते थे हमें कमेंट्स में। आजकल कोई नहीं पूछता है हमें, बट ठीक है, फिर भी देखते हैं कि Note 13 जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हमने बाहर से मंगा के आपके लिए ये अनबॉक्सिंग जो है हम प्रेजेंट करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या है Note 13, वेदर 2023 का Redmi Note सीरीज इज गोइंग टू इम्प्रेस अस और नॉट। लेट्स ओपन द बॉक्स। व्हाइट बॉक्स है, Note 13 लिखा हुआ है। वैसे याद रखिए दोस्तों, ये बेस वेरिएंट है, इसमें Note 13 Pro एंड Pro Plus भी आने वाला है, एंड दे लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Note 13 नॉट सो मच। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन डॉक्यूमेंटेशन। केस थोड़ी अलग लग रही है, सो लेट्स सी। नाइस केस। चलो, वो TPU क्लियर केस नहीं है, सो येलो वगैरह होने के प्रॉब्लम्स नहीं है। डिसेंट क्वालिटी केस है। देन दिस इज द फोन। ओ, बहुत ही पतला है, बहुत पतला है, फ्लैट साइड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टिल 33 वॉट चार्जर ही आता है दोस्तों, USB टाइप A एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। सो दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। लेट्स कीप दिस असाइड। एक बात कहूं, डेफिनेटली जैसे ही हाथ में लेते हो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही पतला फोन है एंड इट इज नॉट इवन हैवी एंड बॉक्सी है। मतलब जो एजेस है, जैसे ही आप देखते हो, लुक एट दिस, ये जो है थोड़े शार्प है, ज्यादा राउंडेड नहीं है, कम राउंडेड है, तो फ्लैट साइड्स है एंड बॉक्सी डिजाइन है। पीछे सभी जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी स्क्वायर ही है। डिजाइन के मामले में आई थिंक इट लुक्स नाइस। बैक वैसे ग्लास के जैसे लग रही है, बट इट इज प्लास्टिक। दिस इज प्लास्टिक एंड शाइनी है। नहीं, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आएंगे दोस्तों। सो या, आई मीन प्रीटी गुड टू होल्ड इन हैंड। इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न फोन। दोस्तों, वेट के बारे में बात करूं, इट इज 180, 182, 183 ग्राम्स, या शायद उससे भी कम है, 180 ग्राम्स ही कहूंगा। चलिए, लेट्स सी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, तो 173.6, सो इट इज रियली थिन, पॉकेट फ्रेंडली कहूंगा दोस्तों। ओवरऑल नाइस। दोस्तों, अगर प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, और अच्छी बात है। अगर मैं Note 12 के साथ कंपेयर करूं, उसमें गोरिल्ला ग्लास 3 था, इसमें 5 आ गया है, सो दैट इज एन अपग्रेड। चलिए ऊपर से गिराते हैं और देखते हैं GG5। वन मोर। वैसे प्लास्टिक है पीछे, कुछ नहीं। बिल के मामले में एक्सीलेंट। वैसे दोस्तों, मुझे कल कोई मिला था तो पूछ रहा था कि आप वे क्यों करते हो फोन को। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप होल्ड करते हो आपको जो फील आता है, हेवीनेस, लाइटनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितना लाइट और हैवी है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा ये बता दूं आपको Note 13 के अनबॉक्सिंग में। ऑलराइट, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन। नीचे की तरफ दोस्तों आता है माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, 3.5 mm जैक है, एंड यू ऑल्सो हैव नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, जो कि एक, आई होप इट इज अ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट वाला ट्रिपल कार्ड स्लॉट। देखते हैं। ओके, नो डेडिकेटेड तो नहीं है, बट हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। सो या तो डुअल सिम आप इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर एक SD कार्ड एंड एक सिम कार्ड। टाइम टू स्टार्ट द फोन। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, मिक्स बैग है। अगर आप Redmi Note 12 के साथ कंपेयर करते हो, दिखने को अच्छा है। अगर आप इसके बेजल्स वगैरह देखोगे, बहुत ही पतले हो गए, सो आई लाइक दैट। जो डिस्प्ले है, इमर्सिव डिस्प्ले लगता है, 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, एंड आई टेल यू 1000 निट्स ब्राइटनेस हो गया। अगर Redmi Note 12 के बारे में बात करूं तो उसमें 1200 निट्स ब्राइटनेस थी, इसमें 1000 हो गई है। और एक बात दोस्तों, फुल HD 120 हर्ट्ज एमोलेड है, लेकिन HDR का सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। सो मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले अच्छा है, बट स्पीकर्स भी दोस्तों उन्होंने मोनो स्पीकर्स दिए हुए। इनफैक्ट Redmi ये कंपनी थी जो स्टीरियो स्पीकर्स पहले बजट सीरीज में लेके आई थी, और अभी उन्होंने निकाल दिया है। सो पिछले Redmi Note 12 में भी नहीं था, एंड नाइदर इन 13। आगे बढ़ने से पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब Redmi Note 12 के बारे में बात करूं तो इट लॉन्च्ड एट अबाउट 17,000-18,000 रुपीज, और मुझे लगता है ये भी उसी प्राइस रेंज में होगा। हाँ, 15,000 के नीचे अगर लॉन्च होगा तो मैं कहूंगा दिस इज अ गुड फोन, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के मामले में डिसेंट है, परफॉर्मेंस के मामले में डिसेंट है। ये आता है Dimensity 6080 प्रोसेसर के ऊपर। अगर पुराना Dimensity 810 ले ले तो उसका ये एक रीब्रांडेड वर्जन है। हाँ, थोड़ी चीजें इधर उधर चेंज की है, जैसे अब 108 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट है, उसमें 64 मेगापिक्सल का, उसमें अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट था, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। दैट्स अगेन अ बिग मिस। Dimensity 6080 के साथ में जो बेस वेरिएंट आता है, जो चाइना में लॉन्च हुआ है दोस्तों, दैट इज 6,128, लेकिन इंडिया में प्राइस कम करने के लिए वो 4,128 लेके आते हैं। चाइना में इसकी प्राइस कुछ 1100 युआन आई हुई है, कन्वर्ट करते हो तो 12,500-13,000 होती है, बट उस प्राइस में आता नहीं है। सो इट विल बी
probably closer to 15,000 rather than 17-18 मैं कहूंगा 16-17 में ये इंडिया में आ जाएगा but for 4,128 not 6,128 वो याद रखिए। तो ये करना नहीं चाहिए। अब अगर मैं 15,000 खर्चा कर रहा हूँ, आजकल 10,000 की प्राइस रेंज में 8,128 भी आने लग गए हैं दोस्तों, ऐसे भी फोन्स हैं। सो मिनिमम अब 6GB रैम होनी चाहिए। 4,128 नॉट एक्सेप्टेबल अराउंड 15,000। 5,000 mAh की बैटरी है, 33 वाट चार्जिंग है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम टाइप आती है। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो ये इंडियन वेरिएंट नहीं लेकिन 5G ऑब्वियसली है दोस्तों। Dimensity 6080 होने की वजह से डुअल 4G VoLTE वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। डुअल बैंड वाईफाई आता है, अगर वाईफाई 6 होता अच्छा होता है, ठीक है। डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी आता है। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, मल्टीमीडिया के लिए फोन अच्छा है अगर आप वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हो, लेकिन HDR नहीं है। मतलब YouTube पे भी हमने टेस्ट किया दोस्तों, HDR नहीं दिखता है एंड मोनो स्पीकर से, तो मैं कहूंगा ठीक ठाक है मल्टीमीडिया की। एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑन पेपर अंतुतु स्कोर 4,30,000 4,35,000 के करीब आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप गेम्स PUBG, BGMI, COD मोबाइल वगैरह खेल पाओगे, ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस वाइज आई विल से इट इज देयर एट पार इन दिस प्राइस रेंज। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, अल्ट्रा वाइड नहीं है, डुअल कैमरा सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है एंड 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर आता है जो बेसिकली एक मैक्रो सेंसर है। और अगर सेल्फी के बारे में बात करूं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। अभी ये फोन आया हुआ है दोस्तों, इमीडिएटली वीडियो कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी से आपको दिखाने के लिए। लेकिन इससे बहुत सारे फोटोज निकालने वाले हैं अलग अलग कंडीशंस में, और जो भी फोटोज हमने निकाले हुए हैं उसकी G ड्राइव लिंक मैं दे रहा हूँ। G ड्राइव पे ओरिजिनल क्वालिटी में हमने स्टोर करके रखे हुए, जरूर जाके देखिएगा। आपको ये फोटोज कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, 4K नहीं है तो 1080 at 30 FPS आपको मिलता है एंड 108 मेगापिक्सल में आपको 3x जूम मिलता है, बट वो भी आने वाला है, अभी आया हुआ नहीं है। वो बेसिकली जूम करेंगे, क्रॉप करेंगे और फिर आपको देंगे वो जो 3x जूम जो कहते हैं। सो आई विल से इट इज काइंड ऑफ अ डिजिटल जूम एज वेल, तो वो सब है। ओवरऑल कैमरा अंडरवेलमिंग है दोस्तों, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का आपका जो अल्ट्रा वाइड होता है वो नहीं है, होना चाहिए था। प्लीज ब्रांड स्टॉप रिमूविंग अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो दोस्तों यही है Redmi Note 13। एक टाइम पे यूबर पॉपुलर हुआ करती थी ये सीरीज, बट जैसे मैंने कहा डाउनहिल जा रही है एंड Redmi Note 13 इज नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंस। हाँ, ये अगर 12-13 हजार में लॉन्च होता है फिर मैं कहूंगा कि जबरदस्त है। अब इंडियन वेरिएंट के लिए रुकेंगे, उसकी प्राइस आने दीजिए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे आपको भी मेरा जो ओपिनियन है Note 13 के बारे में या फिर Note सीरीज के बारे में, आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू नो, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस Note सीरीज। एक जमाने में नोट करते थे, हाईएस्ट सेलिंग सीरीज हुआ करती थी, आजकल कोई ज्यादा बात ही नहीं करता है एंड आई एम सैड अबाउट दैट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।